वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभा यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जो यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावता वन्देऽहं वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम् श्रीराम जय जय राम श्रीराम
श्री राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय जय राम श्री श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम राम श्री राम जय जय राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम
श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। कैलाश में भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को श्री रामचरित्र का श्रवण प्रदान किया। भगवान शिव समस्त विद्याओं के परम आचार्य हैं। दुनिया में जितनी विद्याएं हैं उन सब का जो गोमुख हैं, जहाँ से समस्त विद्याएं प्रकट होती हैं, वो भगवान शिव हैं, भगवान महादेव हैं। इसलिए वो त्रिभुवन गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना, सर्व विद्यानाम प्रतिष्ठा। भगवान शिव जगत गुरु हैं। तो ऐसे जो जगत गुरु भगवान शिव हैं, तो उनके सन्मुख स्वयं उनके अर्धांगिनी माता पार्वती जी शिष्य भाव से उपस्थित हुई और अपना विनम्र निवेदन प्रकट किया। और चूंकि सती के रूप में उनको मोह हो गया था, भगवान को ढंग से नहीं समझ पाई थी, और वो सती जी का प्रसंग भी गोस्वामी जी ने लिखा है विस्तार से। इसलिए जब पार्वती जी के रूप में जन्म हुआ और उनको पूर्व जन्म की स्मृति थी, तो इसलिए उन्होंने भगवान शिव के सन्मुख शिष्य भाव से उपस्थित होकर के और उनसे निवेदन किया कि आप मुझे राम जी के रहस्य को समझाइए। आप तो वन में रोते हुए प्रभु जी को देख करके और प्रणाम किया था, लेकिन उनको रोता हुआ देख करके मैं उनकी लीला को नहीं समझ पाई थी। इसलिए मेरी बुद्धि उस समय पर मोहित हो गई थी। लेकिन अब मुझे अवसर प्राप्त हुआ है तो मैं भगवान के रहस्य को समझना चाहती हूँ।
इसलिए माता पार्वती जी के निमित्त से राम कथा का अवतरण हुआ, है ना। तो जो प्रथम श्रोता हैं राम कथा के, शिवजी के द्वारा रचित जो कथा है, पाई सुसमौ शिवासन भाखा, तो इसलिए वो प्रथम श्रोता हैं और उनके निमित्त से फिर हम लोगों को भी श्रवण करने का अवसर मिल गया। इसलिए हमें भगवान शिवजी के प्रति भी और जगदम्बा के प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए कि वहां ऐसा कैलाश में सुंदर संयोग हुआ और राम कथा का प्राकट्य हुआ। अच्छा जी, तो पूरी राम कथा श्रवण करने के बाद पार्वती जी ने कहा कि इस कथा के दौरान आपने एक प्रसंग सुनाया था कि इस राम कथा का गायन काकभुसुंडी जी करते हैं, और एक बार आपने ये भी बताया कि आप स्वयं भी काकभुसुंडी जी के पास गए थे कथा श्रवण करने के लिए। तो आप स्वयं जब तीनों लोकों के गुरु हैं तो आपको काकभुसुंडी जी के पास कथा श्रवण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दूसरे, काकभुसुंडी जी काक योनि में हैं, तो काक योनि में रहते हुए उनको इतना ज्ञान कैसे हो गया? और अगर वो पहले से ही ज्ञानी थे तो फिर काक योनि में क्यों गए? है ना, आप प्रश्न को समझना कि काक योनि में रहते हुए अगर ज्ञान हुआ तो क्या कौए की योनि में भी ज्ञान हो सकता है? और आप कहो कि नहीं जी उनको तो पहले से ही ज्ञान था, तो अगर पहले से ज्ञान था तो फिर वो काक योनि में क्यों गए? ये प्रश्न तो बनता है ना। अच्छा, फिर आपने सुनाया था कि काकभुसुंडी जी ने तो गरुड़ जी को एक कथा सुनाई थी। तो गरुड़ जी तो वैसे ही परम ज्ञानी है, वो भगवान के वाहन है, पक्षियों के राजा हैं। तो ऐसे गरुड़ जी को कौए के पास कथा सुनने जाने का अवसर कैसे बना? ये आप कृपा करके हमें सुनाएं। भगवान शिव जी को ये प्रश्न अच्छा लगा और शिव जी ने सबसे पहले ये बताया कि मैं कब गया था श्रवण करने के लिए। तो बोलते हैं कि जिस समय पर आप सती के रूप में अपने पिता के यज्ञशाला में शरीर छोड़ दिया था, उस समय मैं विरह से व्याकुल था और फिर मैं यत्र तत्र राम कथा का श्रवण करता हुआ विचरण करता था। उसी यात्रा के दौरान मुझे पता लगा कि नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडी जी रहते हैं और वो बहुत सुंदर राम कथा का गायन करते हैं, लेकिन वहां केवल पक्षियों का ही प्रवेश है। और पक्षियों का प्रवेश इसलिए है क्योंकि भाई पक्षी अगर बोलेगा तो उसकी बोली को कौन समझेगा? पक्षी ही समझेगा ना। तो बात यह है कि वहां केवल पक्षियों का ही प्रवेश इसलिए है क्योंकि उस भाषा को समझने वाले केवल पक्षी हैं। खग जाने खग ही की भाषा, ये गोस्वामी जी आगे बताएंगे। तो खग की भाषा को खग ही समझ सकता है, इसलिए वहां केवल पक्षी रहते हैं और उन पक्षियों में भी मुख्य रूप से मराल रहते हैं। तो भगवान शिव बोले कि जब मुझे भी कथा श्रवण करने की इच्छा हुई काकभुसुंडी जी के मुख से, तो मैंने भी मराल का रूप धारण किया और फिर वहां रह करके कुछ समय तक तो मैं भी सुनता रहा। बोलते हैं, देखिए इस प्रसंग का समापन किया शिव जी ने
तब कछु काल मराल तनु, धरित कीन्ह निवास, सादर सुनि रघुपति गुण, पुनियायो कैलास। 57वें दोहे में तो ये बात बोलते हैं भगवान शिव। और यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से तो शिव जी ने बताया कि वो जो काकभुसुंडी जी हैं वो तो पेड़ों पर ही रहते हैं, कौवा कहाँ रहेगा, पेड़ों में ही रहेगा। तो वहाँ बहुत तरह के पेड़ हैं। अब ये बड़ा विचित्र प्रसंग है। एक तरफ तो वह जो नीलगिरी पर्वत है उसका जो शिखर है वह स्वर्ण में है, और फिर उस स्वर्ण में शिखर के ऊपर बहुत सारे वृक्ष हैं। तो स्वर्ण में शिखर के ऊपर बहुत सारे वृक्ष, तो ये कैसे होंगे? लेकिन हैं, ये तो पक्की बात है। अच्छा, तो वहां प्रत्येक वृक्ष मतलब कुछ कुछ वृक्ष हैं जिनका काकभुसुंडी जी ने चयन कर रखा है, और उन वृक्षों के नीचे विशेष तरह के कार्य होते हैं। क्या होते हैं? बोलते हैं पीपर तरुतर ध्यान सुधरई। पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके तो वो ध्यान करते हैं, ठीक है। अच्छा, जाप यज्ञ पाकरी तर करई, और जप यज्ञ भगवान नाम का जो जप है वह पाकर नाम का वृक्ष है उसके नीचे बैठ के करते हैं। आंव छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजनु काजू नहीं दूजा। और जो आम का वृक्ष है उसके नीचे बैठ करके वो भगवान की मानस पूजा करते हैं। ये सब 57वें दोहे के पहले की ही चौपाई है। तो आम छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजनु काजू नहीं दूजा। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, और जब उनको भगवान की कथा का गायन करना होता है तब क्या करते हैं? बोले बट वृक्ष के नीचे बैठते हैं। बरतर, बरगद बोलते हैं ना, तो बरगद के नीचे बैठ करके और हरि कथा प्रसंग, हाँ, जब वो हरि की कथा गाते हैं तो आवहीं सुनहि अनेक विहंगा, अनेक तरह के पक्षी आते हैं उस कथा का श्रवण करने के लिए। माने इसमें संकेत ये है, संकेत बहुत सारे हैं, वह हम आगे जब काकभुसुंडी जी के जीवन चरित्र की चर्चा होगी तो हम बात करेंगे। लेकिन देखिए भगवान का चरित्र ऐसा है, भगवान की कथा ऐसी है जिसमें बोलने वाले की योनि क्या है, बोलने वाला किस जाति का है, बोलने वाले की वाणी कैसी है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण है भगवान की कथा। माने हमारे शास्त्रों ने यह संकेत किया कि कौवे जैसी योनि में रह करके भी कोई भगवान की कथा का गायन कर सकता है। और कौवे की जो वाणी होती है वो कोई बहुत मधुर तो नहीं होती है ना, तो कांव कांव करता है, कर्कश होती है वाणी। तो उसकी वाणी चाहे भले कर्कश हो, लेकिन वो कर्कश वाणी भी अगर राम कथा का गायन करेगी तो लोग उससे लाभान्वित होंगे, लोगों का कल्याण होगा। और किसी के पास बहुत मधुर वाणी हो लेकिन वह केवल दुनियावी चर्चा करे, सिरधुन गिरा लगत पछिताना, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवती धाई। गोस्वामी जी ने लिखा कि जो माता शारदा हैं, सरस्वती जी हैं, जब कोई कवि उनका स्मरण करता है
कविता गायन करने के लिए। तो सरस्वती जी रहती तो हैं ब्रह्मलोक में, लेकिन जब कोई कवि उनका स्मरण करता है तो वो वहां से दौड़ती हुई आती हैं। और इस उम्मीद के साथ में कि जब यह कवि भगवान के चरित्र का गायन करेगा तो वाणी रूपी सरस्वती भी पवित्र हो जाएंगी, है ना। तो भगति हेतु हरि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। लेकिन कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना। लेकिन वही कवि जब केवल संसारी बातें करते हैं, आजकल देखिए किस तरह की कविताएं होती हैं, हास्य विनोद की कविताएं होती हैं। बिल्कुल उन कविताओं का विषय दो कौड़ी का भी नहीं होता है। लेकिन ऐसे ऐसे कवि भी हुए हैं जिन्होंने रामचरित्र का गायन किया है। तो जब कोई प्राकृत संसारी विषयों की कविताएं लिखता है तो उससे जो सरस्वती जी हैं उनको बड़ी पीड़ा होती है, और उनको ब्रह्मलोक से यहां तक आने का जो श्रम हुआ था वह श्रम दूर नहीं हुआ। सो श्रम जाहि न कोटि उपाय, वो श्रम उनका निवृत्त नहीं हुआ। लेकिन जब कोई अपनी वाणी से भगवत कथा का गायन करता है तब फिर सरस्वती जी का जो श्रम है वो दूर हो जाता है। इसलिए वाणी मधुर है या कर्कश है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उस वाणी से हम भगवत चर्चा करते हैं अथवा संसारी चर्चा करते हैं। अगर सुबह से शाम तक केवल संसारी चर्चा में अपनी वाणी को लगाए रखा तो वो वाणी जो है वह बेचारी पवित्र नहीं हो पाती। इसलिए कौए जैसे योनि में गए हुए जीव से भी सुंदर राम कथा सुनने को मिल सकता है अगर वह भक्ति पूर्वक भगवत कथा का गायन करे। और लोग दूर दूर से भगवान शिव जैसे भी आकर के कथा श्रवण करेंगे, उनको कोई प्रोटोकॉल और कोई पद प्रतिष्ठा की चिंता नहीं है। ये कोई क्या कहेगा कि बताओ शिवजी गए थे कौआ के पास कथा सुनने, तो उनको कोई पद प्रतिष्ठा की चिंता नहीं है। अच्छा, तो इस तरह से रामचरित विचित्र विधि नाना प्रेम सहित कर सादर गाना। बड़े प्रेम के साथ काकभूषुंडी जी चूंकि गायन करते हैं, इसलिए हमने भी वहां मराल का रूप धारण करके और कथा का श्रवण किया। तो हम कब गए थे ये प्रसंग तो हमने आपको बता दिया। अब जो प्रश्न था कि गरुड़ जी ने क्यों सुना, तो बोलते हैं गिरिजा कह्यूं सो सब इतिहासा, मैं जेहि समय गयूं खग पासा। अब सो कथा सुनहु जेहि हेतु, गयौ काग पहीं खग कुल केतु। अब सो कथा सुनहु जेहि हेतु, गयौ काग पहीं खग कुल केतु। खग कुल केतु, खग कुल का जो राजा है गरुड़, वो काकभूषुंडी जी के पास में कथा सुनने कब गए, अब आप वो प्रसंग सुनिए। जब रघुनाथ कीन्हिरन क्रीड़ा, समुझत चरित होती मोहि ब्रीड़ा। जब रघुनाथ, जब श्री रघुनाथ जी ने एक लीला करी,
जब वो लंका में गए और जानकी जी के लिए उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया, तो भगवान शिव जी बोलते हैं कि हालांकि भगवान को इतना तप करने की आवश्यकता नहीं थी, भगवान सर्वशक्ति हैं, सर्वसमर्थ हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी लीला करी। तो जिस समय पर श्री रघुनाथ जी लंका में गए रावण से युद्ध करने के लिए, और उस युद्ध के प्रसंग में एक बार इंद्रजीत मेघनाद ने राम जी को और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध दिया था। ये प्रसंग तो जानते हैं। तो बोलते हैं, इंद्रजीत कर आपु बंधायो, तब नारद मुनि गरुण पठायो। शिव जी बोलते हैं, उस प्रसंग को याद करके मुझे बड़ी लज्जा आती है। वही मोहियति ब्रीड़ा, बोलते मुझे ब्रीड़ा होती है, लज्जा आती है। क्यों लज्जा आती है? कि बताओ, भगवान जो सबके बंधनों को मुक्त, सबके बंधनों को छुड़ाने वाले हैं, वो एक मेघनाद जैसे असुर के द्वारा भेजे गए नागपाश में बंध गए। तो मेघनाद ने जब नागपाश फेंका और उसमें राम जी बंध गए, बेहोश हो गए। माने उस समय ऐसे ऐसे अस्त्र भी थे कि अस्त्र का अनुसंधान किया जाए और वह जो तीर है वह नाग बन जाए, सर्प का रूप धारण करके, और सर्प का रूप धारण करके वो पूरी तरह से कस के बांध ले। तो ऐसे राम जी बंध गए। अब उस नागपाश से वो छूटे कैसे? कौन छुड़ाए उनको? तो नागों का भक्षण करते हैं गरुण जी। गरुण जी का जो काम है वो सर्पों को खाना है। तो बोले, फिर देवर्षि नारद जी को चिंता हुई। बोले, हमारे राम जी तो नाक में बंध गए, अब उनको मुक्त कैसे किया जाए? तो दौड़े दौड़े गए गरुण जी के पास में। बोले कि अब आप ही सहारा हो राम जी को छुड़ाने के लिए। तो बोले, फिर उन्होंने गरुण जी को भेजा और गरुण जी ने जाकर के उन नागों का भक्षण किया और फिर भगवान मुक्त हो गए। तो गरुण जी ने देखा कि बताओ भला, लोग इनको बोलते हैं कि ये भगवान है। भव बंधन काटी गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। तो जब वो बंधन काट करके गए तो सेवा करके तो चले गए, लेकिन जाते जाते उनके मन में विषाद आ गया, चिंता हुई। क्या चिंता हुई? प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आराती। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुन्यो जग माही, देख्यों सो प्रभाव कछु नाही। बोले कि सब लोग कहते हैं कि ये राम जी परम ब्रह्म है, राम जी परमात्मा है, ये माया मोह से भी परे हैं। ऐसा तो लोग कहते हैं राम जी के विषय में, लेकिन मैंने देखा तो कुछ और। मैंने तो कोई भगवान की भगवत्ता देखी नहीं, भगवान जैसा कुछ देखा नहीं। सो अवतार सुन्यो जग माही। मैंने तो सुना था दुनिया में कि वो जो परब्रह्म परमात्मा है उन्होंने ही
राम के रूप में अवतार लिया है। लेकिन देखूं सो प्रभाव कछु नाही, मैंने तो कोई प्रभाव देखा नहीं उनमें। भव बंधन ते छूटहि नर जपि जाकर नाम, खरब निसाचर बांधेओ नाग पास सोई राम। बोले कि बताओ भला कि जिनके नाम का जप करके दुनिया में लोग भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं, शरीर ही नहीं, इस संसरण से, इस भव सागर से केवल जिनका नाम जप करके मुक्त हो जाते हैं, वही एक नाग के पास में बंध गए। पता नहीं भगवान है कि नहीं। तो बोले कि ऐसे गरुण जी को संदेह हो गया। नाना भांति मन ही समझावा, प्रगट नग्रान हृदय भ्रमा आवा। बहुत तरह से अपने आप को समझाते हैं, लेकिन उनको तो कुछ समझ आता नहीं है। इस प्रसंग को सुनकर के माता पार्वती जी को अपना इतिहास याद आया होगा, क्योंकि सती के रूप में उनके साथ भी यही हुआ था। उन्होंने भगवान को रोता हुआ देखा जानकी जी के विरह में, और उनका मन मोहित हो गया कि अरे अगर ये भगवान होते तो ये सर्वज्ञ हैं, फिर ये खोजते क्यों ऐसे। तो इसलिए जड़ मोह ही विधि, जड़ जो है वो मोहित हो जाते हैं, बुध हो ही सुखारी। अच्छा जी, तो अब जब गरुड़ जी को मोह हो गया, उनको ये रहस्य समझ में नहीं आया, तो गरुड़ जी गए देवर्षि नारद जी के पास में। नारद जी के सामने जाकर के उन्होंने अपना जो भ्रम था, अपने मन की जो समस्या थी, वो देवर्षि नारद जी के सामने कहा उन्होंने। और ये बहुत बड़ी बात है। हमारे भीतर किसी बात को लेकर के भ्रम हो जाए तो हो सकता है, भ्रम हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम उस भ्रम को लिए बैठे रहें तो फिर हम उससे कभी निकल नहीं पाएंगे। इसलिए अपने भीतर अगर कोई संशय हो, कोई अज्ञान हो, कोई अध्यात्म संबंधी भ्रम हो, तो उसे जाकर के संत के सामने प्रकट करना चाहिए। गरुड़ जी के मन में भ्रम हुआ तो उन्होंने जाकर के देवर्षि नारद जी के सामने प्रकट किया। बोलते हैं, व्याकुल गयौ देवर्षि पाही। जब वो व्याकुल हुए, खुद को पहले समझाने की बहुत कोशिश करी। स्वयं समझदार थे, ऐसा नहीं कि कोई ना समझ थे। गरुड़ जी कोई ना समझ नहीं है, वो परम ज्ञानी है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के चित्त में भी कभी भ्रम हो सकता है, भगवान की लीला ही ऐसी है। तो इसलिए उनको पहले तो उन्होंने स्वयं से समझाने की कोशिश करी, लेकिन समझ में नहीं आया। तो गए देवर्षि नारद जी के पास। देवर्षि नारद जी के सामने उन्होंने अपना संशय व्यक्त किया। व्याकुल गयौ देवर्षि पाही, कहे सी जो संशय निज मन माही। देवर्षि नारद जी ने सुना। सुनि नारद ही लागी अति दाया, सुनु खगर प्रबल राम कई माया। देवर्षि नारद जी ने कहा कि अगर आपको भ्रम हो गया तो यह भी भगवान की कोई माया है। और बोलते हैं, देखिए आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानियों को भी कभी ऐसा भ्रम हो जाता है, बड़े बड़े विद्वानों को, समझदार लोगों को भी तो कभी माया अपने वश में, माया अपने अधीन कर लेती है, और उन्हें भी कभी अज्ञान हो जाता है। जो ज्ञानिन कर चित अपहरई, बरी आई मोह मन करई। बोले माया ऐसी है जो ज्ञानियों को भी मोहित कर लेती है। इसलिए आप ऐसा करें कि
आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। आपके भीतर यह जो संशय उत्पन्न हुआ है इसका निवारण करेंगे ब्रह्मा जी। चतुरानन पही जाहु खगेसा, सोई करे हो जही होई निदेशा। आप चतुरानन, चतुरानन बोलते हैं ब्रह्मा जी को, तो बोले आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, ब्रह्मा जी आपके इस संशय का निवारण करेंगे। गरुड़ जी ने कहा अच्छा जी, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो फिर वहां से गए वो ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास में। अच्छा, अस कही चले देव ऋषि करत राम गुणगान, हरि माया बल वर्णत पुनि पुनि परम सुजान। तब खगपति विरंची पही गयऊ, विरंची बोलते हैं ब्रह्मा जी को। तो फिर जो खगपति हैं गरुड़ जी, वो ब्रह्मा जी के पास में गए और उनको जाकर के अपना संदेह सुनाया। सुनी विरंची राम ही सिरुनावा। देखो, जब देवर्षि नारद जी को सुनाया था तब भी उन्होंने राम जी को याद किया था कि राम जी की माया है जिन्होंने इनको मोहित कर लिया है। अब जब ब्रह्मा जी को अपना संशय सुनाया तो ब्रह्मा जी ने भी राम जी को याद किया और वो भी सोचते हैं कि देखिए राम जी की माया ने इनको मोहित कर रखा है। बोलते हैं मनमोह करे विचार विधाता, माया बस कवि कोविद ज्ञाता। हरि माया कर अमिति प्रभावा, विपुल बार जी मोहि न चावा। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि माया ऐसी है जिसने मुझे भी न जाने कितनी बार नचाया है, और अब गरुड़ जी चक्कर में पड़ गए। तो बोलते हैं कि ऐसा है कि भगवान की महिमा को ठीक ठीक तो जानने वाले भगवान शिव हैं। इसलिए आप ऐसा करो कि भगवान शिव के पास जाओ। अब ये चक्कर लग रहा है, दौड़ हो रही है। लेकिन इसमें देखने की बात यह है कि गरुड़ जो कि राजा है, गरुड़ जो कि भगवान के वाहन है, कितना अहंकार होगा, कितना अभिमान होगा। राजा के पास में कोई कम अभिमान होता है। और जो भगवान, जो सारी दुनिया के राजा हैं, भगवान विष्णु, उनके अंग संग रहने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हो, कितना अभिमान होगा उन। लेकिन अगर उनके भीतर जिज्ञासा वृत्ति है तो जिज्ञासा वृत्ति जब तक शांत ना हो जाए तब तक वो रुकेंगे नहीं तो क्रोधित भी तो हो सकते थे कि भाई मैं आपके पास में आया, आप मुझे सुना दो। आप कहते हो उनके पास चले जाओ, फिर वो कहते हैं उनके पास चले जाओ। लेकिन विनम्र है, जिज्ञासु को विनम्र होने की आवश्यकता है। तो विनम्र है, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि नहीं आप मुझे अन्यत्र क्यों भेज रहे हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप तो जाइए शिव जी के पास में। बोलते हैं तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। ब्रह्मा जी ने कहा कि राम जी की प्रभुता को ठीक ठीक तो महेश ही जानते हैं, शिव जी जानते हैं। इसलिए वैनतेय शंकर पही जाहु। हे वैनतेय, विनतानंदन, आप तो शंकर जी के पास में जाइए। तात अनत पूछो जनिकाहो, और आप शिव जी के अलावा और किसी से मत पूछना। तह हो ही तब संशय हानि, चलियो विहंग सुनत विधिवानी। परमातुर विहंग पति आयो तब मोह पास। शिव जी प्रसंग सुना रहे हैं ना। तो बोले कि उस समय पर वो जो विहंग पति थे वो बड़े आतुर होकर के मेरे पास आए, और उस समय पर मैं कैलाश में नहीं था। बोले मैं कैलाश से जा रहा था कुबेर के पास में। कुबेर जो है वो यक्षपति हैं, यक्षों के राजा हैं। तो बोले किसी प्रयोजन से मैं कुबेर के पास जा रहा था और रास्ते में ही मुझे गरुड़ जी मिले। और जब रास्ते में मिले तो उन्होंने पहले मुझे प्रणाम किया और फिर अपना संशय निवेदित किया। बोलते हैं तेहि मम पद सादर सिरुनावा, पुनि आपन संदेह सुनावा। सुनिता करी विनती मृदुवानी, प्रेम सहित मैं कहूं भवानी। अब देखिए,
शिव जी भी अभी सुना नहीं रहे हैं। शिव जी क्या बोलते हैं? बोले मिले हो गरुड़ मार्ग महामोही। बोलते हैं आप तो मुझे रास्ते में मिले हो जी। अब कहीं एक जगह पर होते तो हम आपको भगवान की महिमा सुनाते। हम तो जा रहे हैं अभी कुबेर के पास में और रास्ते में आप हमें मिल गए। तो मिले हो गरुड़ मार्ग महामोही, कवन भांति समझावो तो ही। अब यहां रास्ते में हम आपको कैसे समझाएं? इससे यह भी संकेत मिलता है कि ट्रेन में बैठे बैठे उपदेश मत शुरू कर देना। कभी कभी होता है, हम लोग कभी कभी यात्रा करते हैं ना, तो ट्रेन में यात्रा कर रहे हो तो अब लोग कुछ कुछ पूछने के लिए आ जाते हैं और फिर कोई कोई लोग होते हैं वहीं अपना उपदेश शुरू कर दिया। अब वहां कोई उपदेश सुनने के लिए बैठा नहीं है, वो टाइम पास करना चाहते हैं किसी तरह से, क्योंकि बैठे बैठे लोग दुखी होते रहते हैं। कम से कम कोई मिल जाए तो समय गुजर जाएगा। तो इसलिए समय गुजारने के लिए वो जिज्ञासु बन जाते हैं, कुछ कुछ पूछने लगते हैं। तो भगवान शिव जी ये संकेत कर रहे हैं कि राह चलते किसी को भी उपदेश करना ठीक नहीं है। ऐसे तो भगवान शिव जी ने बोला कि आप तो हमें रास्ते में मिले हो, तो यहां आपको कैसे समझाएं? तब ही हो सब संशय भंगा, जब बहु काल करिए सत्संगा। बोलते हैं एक दो क्षण के मिलन से आप चाहो कि आपके अज्ञान का निवारण हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हम किसी महात्मा के पास जाते हैं, बोले महाराज बस आप कृपा कर दो, आप बस कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दो कि बस समस्या निवृत्त हो जाए। तो ऐसे नहीं होता है। जीवन में समस्याएं कुछ ऐसी होती हैं जिनका निवारण सत्संग से ही होता है, और वह दीर्घकालिक सत्संग से। इसलिए भगवान शिव जी कहते हैं तब ही होई सब संशय भंगा, समस्त संशयों का निवारण तभी होगा जब बहुकाल करिए सत्संगा। बहुकाल का मतलब है जीवन में निरंतर सत्संग मिलता रहे। ऐसे भगवान शिव जी ने कहा देखिए हम आपको एक जगह भेज रहे हैं, अभी तो हम रास्ते में हैं, कहीं यात्रा पर हैं, इसलिए हम यहाँ रास्ते में तो भगवत चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन यह जो भगवान के संबंध में आपके चित्त में मोह पैदा हुआ है, यह मोह सत्संग से निवृत्त होगा और सत्संग दीर्घ काल तक करना होगा। इसलिए दीर्घ काल तक सत्संग के लिए हम आपको एक जगह भेज रहे हैं। नित हरि कथा होत जहां भाई, हे भाई जहां पर अनवरत भगवान की कथा होती है, पठवऊं तहां, मैं आपको वहां भेज रहा हूं, सुनहो तुम जाई, आप वहां जाकर के सुनिए। संकेत यह है कि आप चाहे भले कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो, लेकिन बड़े पद पर होने से कोई चाहे कि अब हमारे भीतर अज्ञान नहीं रहेगा, हमारे भीतर भ्रम नहीं रहेगा, और हम क्यों सत्संग सुनने जाएं, तो बोले ये बात ठीक नहीं। आप अपने पद प्रतिष्ठा के बल पर कितने ही बड़े हों, लेकिन जीवन के समस्त संशयों का निवारण सत्संग से ही संभव है। और सत्संग के लिए जहां कहीं भी जाना पड़े, वहां जाने की आवश्यकता है। बोले क्या करें, सत्संग में तो जाना चाहते हैं लेकिन वहां ठीक ठाक व्यवस्था नहीं है। बोले सत्संग में गए तो थे लेकिन वहां कुछ चाय पानी मिलता नहीं है। अच्छा जी, तो चाय पानी के लिए गए थे कि सत्संग के लिए गए थे? बोले वहां गए तो थे लेकिन ठीक से बैठने को नहीं मिला, ठीक से कोई स्वागत करने वाला नहीं मिला। ये इतने सारे मन में
रोग बैठे रहते हैं। सत्संग सुनने गए तो थे, लेकिन वहां कोई गान तान नहीं हो रहा था। अच्छा, तो अगर बहुत सारी शर्तों के साथ हम सत्संग में जाएं तो वास्तव में हमको उन शर्तों में रुचि है, सत्संग में रुचि नहीं है। किसी की अगर सत्संग में रुचि बन जाए तो फिर बाहर व्यवस्था कैसी है वो महत्वपूर्ण नहीं होती। भगवान शिव बोलते हैं, मैं आपको एक ऐसी जगह भेज रहा हूं जहां निरंतर सत्संग होता है, और आप यह बात ध्यान में रखें, बिनु सत्संग न हरि कथा। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक हमें भगवत कथा सुनने को नहीं मिलेगी। और तेहि बिनु मोह न भाग, जब तक हमें भगवत कथा सुनने को न मिले तब तक हमारे भीतर का मोह दूर नहीं हो सकता है। और मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। हमारे चित्त का अज्ञान जब तक नहीं निकलेगा, मोह मने मोह मने होता है अज्ञान। मोह सकल व्याधिन कर्म मूला। तो हमारे भीतर जो अज्ञान है वो अज्ञान ही मोह है, और वह मोह निवृत्त होगा भगवत कथा से। और मोह गए बिनु रामपद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक अज्ञान नहीं निकलेगा तब तक भगवान के चरणों में दृढ़ प्रीति नहीं होगी, दृढ़ अनुराग नहीं होगा। और मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। जब तक हृदय में प्रेम का उदय ना हो, जब तक हृदय में अनुराग का उदय ना हो, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब आप देखिए ये बात किससे कह रहे हैं शिव जी? किससे कह रहे हैं? गरुड़ जी से। गरुड़ जी भगवान के पास से जाकर के आए हैं। भगवान के पास गए थे ना नागपाश से छुड़ाने के लिए। और क्या कह रहे हैं शिव जी? मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। तो राम जी तो मिल चुके पहले ही, फिर मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा क्या मतलब है? और अगर राम जी मिल गए तो ये जितना भी समीकरण बताया गया, क्या समीकरण बताया गया? बिनु सत्संग न हरि कथा। ठीक है, सत्संग नहीं होगा तो हरि कथा नहीं मिलेगी। और तेहि बिनु मोह न भाग। जब तक हरि कथा नहीं सुनेंगे तब तक मोह का निवारण नहीं होगा। और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह का निवारण नहीं होगा तब तक अनुराग नहीं होगा। और मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। राम जी का मिलन अनुराग के बिना हो नहीं सकता है। तो अब ये जितने सारे समीकरण बता रहे हैं भगवान शिव, तो इन सबको किनारे करके भी तो अभी राम जी से मिलके आए ना। लेकिन बात यह है कि हम किसी से मिलें और उनकी महिमा का हमें बोध ना हो। कभी कभी हम लोग यात्रा पर होते हैं, यात्रा पर कोई बड़ा आदमी है जो हमारे पास ही बैठा हुआ है, सामने वाली बर्थ पर है, बगल वाली सीट पर है, और एक लंबी यात्रा हम लोगों ने साथ करी, एक दूसरे के साथ कोई परिचय नहीं हुआ। और जब पहुंचे स्टेशन पर तो देखा कि वहां उनके स्वागत में भीड़ लगी हुई है। तब हमको आश्चर्य हुआ कि अले, इतने बड़े व्यक्ति के साथ में यात्रा कर रहा था।
तो मतलब साथ में रहते हुए भी अगर महिमा का ज्ञान न हो तो साथ होने का भी कोई लाभ नहीं होता है। भगवान के अवतार काल में अनेक लोग भगवान से मिले। क्या कृष्णावतार में कृष्ण भगवान के साथ दुर्योधन नहीं मिला? दुर्योधन कितनी बार भगवान से मिला है, शकुनी कितने बार भगवान से मिला। लेकिन भगवान का दर्शन होने पर भी, भगवान से मिलन होने पर भी उनकी दुष्ट वृत्ति तो नहीं गई, क्योंकि उनकी महिमा का, उनके तत्व का उनको ज्ञान नहीं है। इसलिए राम जी के पास गरुण जी गए तो थे, लेकिन गरुण जी को उस समय उनकी महिमा का बोध नहीं था और मोह का निवारण नहीं हुआ था, अनुराग नहीं था, इसलिए मिल करके भी नहीं मिले, मिलन होकर के भी नहीं हुआ मिलन। तो बोलते हैं मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। बोले जोग तप ज्ञान वैराग्य जितने भी शास्त्रों में साधन बताए गए हैं, इन सब साधनों की सार्थकता तभी है जब हृदय में भक्ति का उदय हो जाए। हृदय अगर भक्ति रस से डूबा नहीं है तो ये सारे साधन तो मुक्ति तक नहीं ले जा सकते हैं। देखिए, सारे साधन व्यर्थ हैं ऐसा नहीं है। जितने शास्त्रों में साधन बताए गए हैं सबका अपना एक मंगलमय विधान है, सबकी सार्थकता है, लेकिन उनकी अपनी एक सीमा है, एक दूरी तक ले जा सकते हैं। हृदय में जो आनंद का उद्रेक है, हृदय में जो आनंद का प्रवाह है, वह उसी को तो भक्ति बोलते हैं। आनंद के प्रवाह को ही भक्ति बोलते हैं। तो अगर आनंद का प्रवाह नहीं हुआ तो तब तक अभी साधन सार्थक नहीं हुए हैं। इसलिए हृदय में भक्ति का उदय होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है? तो भगवान शिव जी बोलते हैं, उत्तर दिश सुंदर गिरि नीला, तह रह काग भुसुंडी सीला। बोलते हैं उत्तर दिशा में नीलगिरी पर्वत है और वहां पर काग भुसुंडी रहते हैं और वहां निरंतर भगवान की चर्चा होती है, भगवत कथा होती है। आप वहां जाइए और दीर्घ काल तक वहां रह करके भगवान की कथा का श्रवण करिए। तो जब शिव जी ने इस तरह से प्रेरणा दिया तो गरुण जी वहां से फिर गए। देखिए, गरुण जी ने ये नहीं सोचा कि बताओ मुझे कौए के पास भेज रहे हैं। इतने बड़े बड़े लोगों के पास में होकर के आया। देवर्षि नारद जी के पास में गए, ब्रह्मा जी के पास में गए, शिव जी के पास में गए। अरे इन दुनिया में इनसे श्रेष्ठ और कौन होगा? तो ऐसे श्रेष्ठ लोगों के पास में गया और वहां जाकर के मेरे संशय का निवारण नहीं हुआ, किसी ने मुझे उपदेश नहीं किया और अब मुझे कौए के पास भेजा जा रहा है। तो कौए के पास जाकर के मेरे संशय का निवारण होगा, ऐसा सोच सकते थे, लेकिन ऐसा सोचा नहीं। क्या बोलते हैं शिव जी? मैं जब तेहि सब कथा कहा बुझाई, चलिउ हर्षि प्रसन्नता पूर्वक चले, चलेउ हर्षि मम पद सिरुनाई। भगवान शिव जी के चरण कमलों में नमन किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ फिर वो वहां से गए। शिव जी बोलते हैं, मानो कि पार्वती जी ने पूछा होगा, उमा जी ने पूछा होगा कि भगवान आपने ही क्यों नहीं उपदेश किया? आप भी तो उपदेश कर सकते थे।
आप अगर ये बहाना बनाओ कि रास्ते में उपदेश नहीं हो सकता है तो ये तो ठीक नहीं है। आप तो कहीं पर भी रुक सकते हैं, या कि अगर रास्ते की बात ही थी तो आप कहते कि ऐसा है कि हम जरा कुबेर के पास जा रहे हैं, आप जाकर के कैलाश में कुछ दिन तक विश्राम करें, हम लौट करके आएंगे कैलाश, फिर हम आपको सुनाएंगे। तो आप उनको उतने दिन तक कैलाश में भेज सकते थे। तो आपने क्यों उपदेश नहीं किया? तो शिव जी बोलते हैं, ताते उमान में समुझावा, रघुपति कृपा मरमु में पावा। मैंने इसलिए उनको उपदेश नहीं किया, इसलिए नहीं समझाया, क्योंकि मुझे राम जी का इशारा मालूम पड़ गया था। क्या इशारा मालूम पड़ गया था? बोले हो ना हो कभी गरुण जी को अपने पद का अभिमान हो गया होगा, और जिसको किसी बाह्य पद प्रतिष्ठा का अभिमान हो जाता है ना, आप समझिए फिर भगवान उसको बहुत दौड़ाते हैं, फिर उसको एक जगह चैन मिलती नहीं, बहुत दौड़ाते हैं। तो बोलते हैं होई ही कीन्ह कबहु अभिमाना, गरुण जी ने कभी न कभी अभिमान किया होगा, और अभिमान होने की पूरी संभावना है, क्योंकि भगवान विष्णु के समीप रहने का जिन्हें अवसर प्राप्त हो, हाँ, अरे जिले का कलेक्टर होता है ना, उस कलेक्टर का जो चपरासी होता है, उसकी जो रौब है वो कलेक्टर से कम नहीं होती। कलेक्टर चाहे भले शांत स्वभाव का भी हो, लेकिन उसका जो दरबान है वो बिना उसकी इजाजत के आप जा नहीं सकते भीतर। तो बड़े व्यक्ति के संग में रहने वाला व्यक्ति कई बार बड़ा अभिमानी हो जाता है। तो हो ना हो कभी गरुण जी को अभिमान हुआ होगा कि हम तो भगवान विष्णु के पास रहते हैं, उनके वाहन हैं, और प्रभु जी ने सोचा कि अब इसके अभिमान का निवारण होना चाहिए। अभिमान का निवारण कैसे होगा? बोले इस इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को भेजो एकदम जो सबसे नीचे बैठा हो। तो गरुण जी हैं पक्षियों के राजा, और उनको भेजा कहां गया? कौए के पास में। लेकिन बड़प्पन ये है कि उस समय पर वो जिज्ञासा वृत्ति से भरे हुए हैं, तो उन्होंने उस समय अभिमान में आकर के जाने से मना नहीं किया। ये उनका बड़प्पन है, ये बड़ी बात है। तो बोलते हैं होई ही कीन्ह कबहु अभिमाना, सो खोवे चह कृपा निधाना। तो भगवान कृपा निधान है, वो उस अभिमान को मिटाना चाहते होंगे, और कछुत ही ते पुनि मैं नहीं राखा। अब जब भगवान ही उसके अभिमान का निवारण करना चाहते हो, तो फिर मैं बीच में क्यों रुकावट पैदा करूं? समझे खग खग ही की भाषा, और खग है तो खग की ही भाषा समझ में आएगी। इसलिए हमने उनको काकभुसुंडी जी के पास में भेज दिया। शिव बिरंची कहु मोहई को है वपुरा आन, अस जिये जानी भजहि मुनि माया पति भगवान। गयौ गरुण जहां बसई भुसुंडा। गरुण जी उसी उत्साह के साथ, उसी लगन के साथ, उसी जिज्ञासा वृत्ति के साथ काकभुसुंडी जी जहां रहते थे नीलगिरी पर्वत पर, वहां गए। और आप ये न समझना कि गरुण जी कोई अहंकारी हैं इस समय पर, या कोई अभिमान वृत्ति से ग्रसित है, नहीं। उनके भीतर एक संशय जरूर आ गया है, लेकिन विष्णु भगवान के पास रहने वाले कोई अहरे गहरे नहीं होते हैं, वो भगवान के परम भक्त हैं। बोलते हैं गयो गरुड़ जहां बसई भुसुंडा, मति यकुंठ हरि भगति यखंडा। देख शैल प्रसन्न मन भयो, माया मोह सोच सब गयो। और वहां जाकर के देखते हैं बड़ा सुंदर वातावरण है,
सत्संग का वातावरण है। और जिस समय पर गरुड़ जी वहां पहुंचे उस समय पर सत्संग का एक नया सत्र आरंभ होने ही वाला था। राम कथा का आरंभ वहां, वो अनेक सत्र चलते रहते होंगे ना, निरंतर आश्रम है तो निरंतर कथाएं होती हैं। तो एक सत्र आरंभ होने ही वाला था। बोलते हैं कथा आरंभ चाहे करें सोई चाहा, ते ही समय गयऊ खगनाहा। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो वहां पहुंच करके भी उन्होंने पूरी मर्यादा का ध्यान रखा। सबसे पहले गरुड़ जी जब गए तो वहां जाकर के उन्होंने एक तड़ाग में, एक सरोवर में स्नान किया। बोलते हैं करी तड़ाग मज्जन जलपाना, बट तर गयो हृदय हर्षाना। और फिर जाकर के उन्होंने देखा वट वृक्ष के नीचे कागभुसुंडी जी व्यासपीठ पर आसीन हैं। और उस समय पर गरुड़ जी ने जाकर के जब उस सभा में प्रवेश किया तो वहां जितने खग बैठे हुए थे, पक्षी बैठे हुए थे, सब उठ के खड़े हो गए, क्योंकि गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं। तो चाहे भले अभी वो एक श्रोता के रूप में उपस्थित हुए हैं, लेकिन उनकी पद का भी एक सम्मान है। तो इसलिए सब पक्षी खड़े हो गए और कागभुसुंडी जी ने बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। गरुड़ जी का पूजन किया, सत्कार किया। बोले आवत देख सकल खग राजा, हर्षि उबाय सहित समाजा, अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछ सुवासन दीन्हा। करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले कागा। वो जो कौआ है कागभुसुंडी, उन्होंने बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया, ऊंचे आसन पर बिठाया और स्वागत सत्कार करके फिर बोलते हैं नाथ कृतार्थ भयऊ में, तब दर्शन खगराज, आज सुदेव सुकरों, अब प्रभु आयु के ही काज। कागभुसुंडी जी ने कहा कि आप तो हमारे राजा हो, आप हमें आदेश दीजिए, मैं आपके लिए क्या करूं। उस समय पर गरुड़ जी ने अपना संदेह व्यक्त किया। उस समय पर गरुड़ जी ने पूरा प्रसंग सुनाया कि किस तरह से राम जी नागपास में बंध गए थे। उस समय पर मैं उन्हें छुड़ाने के लिए गया और वहीं से मेरे मन में ये संशय पैदा हो गया कि राम जी परमात्मा कैसे हो सकते हैं। और इस संशय का अभी तक मुझे समाधान नहीं प्राप्त हो रहा है। मैं देवर्षि नारद जी के पास में गया, ब्रह्मा जी के पास गया, भगवान शिव जी के पास गया और शिव जी ने आपके पास मुझे भेजा है। इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे भगवान का चरित्र सुना करके, भगवान का रहस्य सुना करके मेरे हृदय के संशय का निवारण करें। कागभुसुंडी जी बहुत प्रसन्न हुए और कागभुसुंडी जी अपने आसन पर विराजमान हुए और फिर उन्होंने कथा का आरंभ किया। यहां पर गोस्वामी जी ने संक्षेप में पूरी कथा का संकेत किया कि कागभुसुंडी जी ने किस तरह से राम कथा का आरंभ किया, कौन कौन से प्रसंग सुनाए। तो जितना कुछ गोस्वामी जी ने बाल कांड से लेकर के और यहां उत्तर कांड तक लिखा है, वो सारे कथाओं की एक विषय सूची दे दी कि ये कागभुसुंडी जी ने सुनाया। और गरुड़ जी ने उसी विनम्रता के साथ वहां दीर्घ काल तक रह करके श्रवण किया। बोलते हैं कि भय उतासु मन परम उछाहा, लाग कहें रघुपति गुण गाहा, प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सी बखानी। रामचरित्र रूपी सरोवर का वर्णन किया सबसे पहले, फिर पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। नारद मोह का प्रसंग सुनाया, रावण के जन्म का प्रसंग सुनाया, फिर भगवान के अवतार का, उनकी बाल लीला का, उनके विश्वामित्र जी के यज्ञ रक्षा का, विवाह का, अभिषेक का, ये सब प्रसंग सुनाया। और
फिर भगवान के वन यात्रा का प्रसंग सुनाया, केवट के साथ मिलन का प्रसंग सुनाया, गंगा जी के पार जाने का प्रसंग सुनाया, फिर उस वन यात्रा में वाल्मीकि ऋषि के पास में जाना और फिर आगे चल कर के भरत जी के विरह का प्रसंग सुनाया। तो इस तरीके से भगवान के अवतार से लेकर के रावण का वध और फिर भगवान का अयोध्या वापस आना, वापस आकर के भगवान का राज तिलक के बाद में राम राज्य की स्थापना, राम राज्य का कैसा वैभव है उस सब का वर्णन भी काकभूषुंडी जी ने किया। और विस्तार से गरुड़ जी ने सारी कथा का श्रवण किया। पूरी कथा का श्रवण करने के बाद गरुड़ जी बहुत प्रसन्न हुए। बोलते हैं कहे सि बहोरी राम अभिषेका पुर वर्णत नृप नीति अनेका कथा समस्त भुसुंड बखानी। 68वें दोहे के ऊपर की चौपाइयां हैं 68। तो बोलते हैं कथा समस्त भुसुंड बखानी। काकभूषुंडी जी ने समूची राम कथा का बखान किया, वर्णन किया। और जो मैं तुम सन कही भवानी, भगवान शिव जी ये प्रसंग सुना रहे हैं माता पार्वती जी को। तो बोलते हैं कि जो जो हमने आपको सुनाया है वो सारा प्रसंग काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया। और सुनि सब राम कथा खगनाहा कहत वचन मन परम उछाहा। गरुड़ जी बोलते हैं गयो मोर संदेह सुनेउ सकल रघुपति चरित भयउ राम पद नेह तब प्रसाद बायस तिलक। गरुड़ जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करी कि आपने अनुग्रह करके मुझे राम जी का चरित्र सुनाया और मेरे हृदय का मोह निवृत्त हो गया, मेरे हृदय का संशय निकल गया, राम जी के चरणों में दृढ़ अनुराग हो गया। और इसके लिए मैं आपके प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मोहि भयउ अति मोह प्रभु बंधन रन महु निरखी चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन। उस समय मुझे भ्रम हो गया था, लेकिन अब यह भ्रम मेरे हृदय से निकल गया। स्वयं भ्रम अवहित करि मैं माना कीन्ह अनुग्रह कृपा निधाना। और उस भ्रम के प्रति भी मैं कृतज्ञ हूं। अगर भ्रम नहीं हुआ होता मुझे आपके पास आने का अवसर कैसे मिलता। इसलिए भ्रम हुआ, उस बहाने से मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ, आपका संग प्राप्त हुआ, इसलिए वो भ्रम भी अच्छा था। कभी कभी जीवन में दुख आता है ना, और वो दुख हमें अगर सन्मार्ग पर ले चले तो दुख भी मंगलमयी होता है। अर्जुन को विषाद हुआ तो विषाद योग बन गया। अरे भाई, कुरुक्षेत्र में तो अर्जुन युद्ध करने के लिए गए ही थे। युद्ध करने जाने से पहले क्या अर्जुन को मालूम नहीं था कि मुझे युद्ध करना है? क्या अर्जुन को मालूम नहीं था कि कौरवों के साथ में भीष्म पितामह है? क्या अर्जुन को मालूम नहीं था कि कौरवों के साथ गुरु द्रोणाचार्य हैं? मालूम था ना। और कौरवों के साथ लड़ना है मतलब गुरु द्रोणाचार्य के साथ लड़ना है, भीष्म पितामह के साथ लड़ना है। और भीष्म पितामह इस समय पर कौरव सेना के सेनापति हैं, तो सबसे पहले पितामह से ही लड़ना है। ये अर्जुन को पहले नहीं मालूम था क्या? मालूम था। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर जाने से पहले भी अर्जुन को ये बातें मालूम थी। लेकिन जब युद्ध स्थल पर खड़े हुए और सामने भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य को देखा उन्होंने, तो उनके चित्त में विषाद आ गया। और उस विषाद के आने से अर्जुन भगवान के प्रति शिष्य भाव से शरणागत हुए
और उसी प्रसंग में फिर भगवद गीता जैसे दिव्य ज्ञान का प्राकट्य हुआ। तो इसलिए अर्जुन के मन में आया हुआ विषाद भी मंगलमयी है। अगर वो विषाद नहीं आया होता तो युद्ध करने के लिए तो आए ही थे, युद्ध आरंभ हो जाता और युद्ध का परिणाम वही होता जो गीता जी के सुनने के बाद हुआ। क्योंकि भगवान अगर पांडवों के पक्ष में है तो पांडवों की विजय तो निश्चित ही थी। तत्र श्री ही विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा। तो इसलिए जिस पक्ष में अर्जुन और भगवान कृष्ण जैसे लोग हैं तो उस पक्ष की विजय तो निश्चित थी। लेकिन कुछ समय के लिए आए हुए विषाद ने एक बहुत मंगलमयी प्रसंग प्रस्तुत कर दिया कि गीता जैसा दिव्य ग्रंथ प्रकट हो गया। तो इसलिए जीवन में कभी अगर कोई परेशानी भी आ जाए, कोई कष्ट भी आ जाए, लेकिन अगर वह कष्ट हमें सन्मार्ग पर ले जाए, वह कष्ट हमें किसी संत के पास ले जाए, तो कष्ट भी मंगलमयी है। और ये गरुड़ जी ने यहां पर कहा, बोलते हैं स्वी भ्रम अबहित करी मैं माना। वह जो भ्रम हुआ था मुझे, आज मैं उसे भी हितकारी समझता हूं। क्यों? कीन्ह अनुग्रह कृपा निधान। बोलते हैं गरुड़ जी, जो धूप में बहुत तपा होता है, धूप से बहुत पीड़ित होता है, दुखी होता है, और जब उसको वृक्ष की शीतल छाह मिलती है तो उस शीतल छाह की महिमा का सही सही ज्ञान उसी को होता है। ऐसे एक जगह रामचरित मानस में प्रसंग आता है जहां पर भगवान जब विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे तो वहां उन्होंने माता अहल्या का उद्धार किया। अहल्या जी के उद्धार का प्रसंग आता है ना, आप सबने सुना होगा। माता अहल्या जो है वो पाषाण हो चुकी थी और उनको पाषाण होने का शाप मिल गया था गौतम ऋषि के द्वारा। उनके जो पति थे गौतम ऋषि, तो गौतम ऋषि ने उनको पाषाण हो जाने का शाप दे दिया था। दीर्घ काल से वो पाषाण के रूप में थी और जिस समय पर भगवान उस आश्रम में गए, भगवान ने चरण स्पर्श करके उनका उद्धार किया। तो अब आप जरा सोचिए कि अहल्या जी का सीधे सीधे कोई अपराध था नहीं, है ना, लेकिन उनको शाप बहुत बड़ा मिल गया था। तो उनको भीतर ग्लानि भी रही होगी कि मैंने जितना बड़ा अपराध नहीं किया था उतना बड़ा मुझे दंड मिला। गौतम ऋषि उनको छोड़ करके चले गए थे, शाप दे करके चले गए थे। और गलती केवल इतनी थी कि इंद्र वहां आए थे गौतम ऋषि का रूप धारण करके और उन्होंने उनकी लज्जा का हरण किया और वो समझ नहीं पाई। इतना सा अपराध था, दंड इतना बड़ा दे दिया गया। तो मन में ग्लानि तो रही होगी, लेकिन जब उनको भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ, भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, तो उस समय क्या बोलती हैं? मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना। मुनि ने जो श्राप दिया वो बड़ा अनुग्रह किया उन्होंने। हालांकि जब तक उद्धार नहीं हुआ होगा तब तक मन में पीड़ा रही होगी, तकलीफ रही होगी। लेकिन आज जब भगवत दर्शन हुए तो बोलती हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो क्या मुझे आपके दर्शन मिलते, आपका स्पर्श प्राप्त होता।
मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। देख्यों भरी लोचन हरि भव मोचन, भर आंखों से मैंने आपके दर्शन को प्राप्त किया। तो जीवन में तकलीफें भी कभी कभी हमें सन्मार्ग पर ले जाती हैं। संकेत ये है, यहां पर गरुड़ जी ने कहा कि वो जो भ्रम हुआ मैं उसके प्रति भी कृतज्ञ हूं, क्योंकि आप जैसे संत का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ, राम जी की कथा का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ये यहां पर प्रसंग पूरा हुआ। और उसके बाद में आगे प्रसंग ये है, अगले कल की कक्षा में हम लोग देखेंगे कि गरुड़ जी ने राम कथा का श्रवण तो पूरा किया, और श्रवण करने के बाद में गरुड़ जी ने वही प्रश्न किया जो प्रश्न माता पार्वती जी ने शिव जी से किया था कि काकभुसुंडी जी को एक काक योनि में कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो अब वहां पर गरुड़ जी ने सीधे ही काकभुसुंडी जी से पूछा कि आपको इस काक योनि में कैसे ज्ञान हुआ, आपको ये योनि कैसे प्राप्त हुई। ये गरुड़ जी ने सीधे ही काकभुसुंडी जी से पूछा, और काकभुसुंडी जी ने बड़े विस्तार से अपने पूर्व जन्मों की कहानी सुनाई कि क्या क्या प्रसंग घटा और वो कैसे इस योनि में आए। तो ये बड़ा रोचक प्रसंग है, हम लोग कल की कक्षा में देखेंगे। आज यहाँ संपन्न करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।